अधिराज, अधिराज, ठीक हो जाओ। अधिराज, तुम एक आतंकबाज हो। तुमने बताया क्यों नहीं? तुमने तो नहीं बताया कि तुम्हारी आत्मा शुद्ध है और सुरान की बलि में हो। कोई बलि नहीं हो तुम, कुछ नहीं होगा तुम। चलो। अधिराज, पिंजर लाने के लिए जिस शुद्ध साहे की योद्धा को चुना गया है वो तुम हो अधिराज, मैं नहीं। इसे तुम ही निकाल सकते हो। सर्वशक्तिशाली पिंजर। अधिराज! 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 अधिराज उठो! अधिराज! चुन्नू, चुन्नू, तुम ये सब क्या कर रहे हो? उस दिन हवेली में थे, आज इस जादुई गुफा में, इस काले जादू के मायाजाल में तुम कदम भी कैसे रख पाए? पीछे हटो चुन्नू। नहीं नहीं, ये मेरा दोस्त है दीदी, इसने मेरी जान बचाई है। मेरा मतलब है पहले मैंने इसकी जान बचाई है, फिर इसने मेरी जान बचाई है। तुमने इसकी मतलब? लंबी कहानी है दीदी, बाद में सुनाऊंगा। चुन्नू, तुम्हें डर नहीं लगता? क्यों आए हो इस खतरनाक जगह पे? आपसे मिलने के लिए। चुन्नू, तुम मुझसे बाद में भी मिल सकते थे। ऐसी क्या जरूरी बात थी जो इतना खतरा उठाया? शलाका दीदी जैसी दिखती है वैसी है नहीं। शलाका दीदी? मतलब ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? वो महामाया से मिलने जाती है, इसी रास्ते से मैंने देखा है। हाँ, मैंने भी देखा है, मैंने तो कहा भी था। चुन्नू, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी तुम घर जाओ, मैं अपना काम खत्म करके वापस कर आऊंगी, तब हम इस बारे में बात करेंगे। ठीक है दीदी। अपना ध्यान रखना। अब मैं बड़ा हो गया हूँ दीदी, अपना भी और सबका ख्याल रख सकता हूँ। चुन्नू, मोहिनी, तुम चुन्नू को जानती हो? तो उस दिन महामाया से झूठ क्यों बोल रही थी मोहिनी? ये झूठ और सच की दुहाई तुम तो मत ही दो अधिराज। तुमने अब तक मुझसे अपनी हकीकत छुपाई थी कि तुम एक इंसान नहीं, बाज हो, एक आदमबाज। आदमबाज? तो क्या हुआ कि मैं आदमबाज हूँ मोहिनी? इस दुनिया को देखो, दुनिया को देखो मोहिनी, इस दुनिया में तुम खड़ी हो, वो मायावी दुनिया है और तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं। तुम इंसान हो, कोई नागिन नहीं। मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी। चुन्नू, तुम घर जाओ।
दीदी ये एक बाज है, आतंकबाज। कहीं इनने आपको खा लिया तो? मेरी चिंता तुम मत करो चुन्नू, तुम अपना ध्यान रखो। मेरे पास पिंजर है। चिंता मत करो, मैं हूं ना। मैं इसे सही सलामत बाहर तक छोड़ आऊंगा। चिंता मत करो दोस्त। बेटा ये जगह बहुत खतरनाक है, अपना ध्यान रखना, ठीक है? अब जाओ यहाँ से। चलो। अब हमें भी हवेली चलना चाहिए। आए आए आए, क्या मस्त मौसम है। वो जाग जाएगा। वो कौन छोटे? छोटा नहीं हूँ मैं। नाग नाग, छोटे नाग। अच्छा पर ये तो बताओ कौन उठ जाएगा? बेताल जी बेचारे सो रहे हैं ना। वो सब छोड़ो। टोपी, तुम मेरे साथ नागलोक चलोगे। वहाँ पे हम दोनों मिलकर उस शला का प्रधान रखेंगे। बड़ा मजा आएगा। मजा तो आएगा, पर वहाँ अंदर काली दुनिया में मेरे छोटे छोटे टोपी बच्चे घूम रहे हैं ना। ओहो। चिंता मत करो दोस्त, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो ये 3 ठुमके लगाना। ऐसे करने से तुम आ जाओगे पक्का? तुम में से किसी को अंदर आना है या मुंह बंद करूं? जबड़ा दुख रहा है मेरा। दोस्त भूलोगे तो नहीं? कभी नहीं। ये अधिराज अभी तक आया क्यों नहीं? अभी तक आया क्यों नहीं? लगता है हमारा पिंजर हमारे पास आ रहा है। अधिराज, तुम ठीक हो? पिंजर कहाँ है? बोलो पिंजर कहाँ है अधिराज? कुछ बोलते क्यों नहीं? पिंजर कहाँ है? ये पिंजर तुम्हारे पास कैसे मोहिनी? और तुमने ये माया द्वार को बंद कैसे किया? किस बात का ज्यादा आश्चर्य हो रहा है आपको महामाया? मेरे इस माया द्वार का बंद करने का, या मेरे हाथ में इस पिंजर का, या फिर मेरी मौत का? आप दोनों ने मिलके तो मेरी बलि ही बना दी थी। शायद आप भूल गई थी कि मौत तकदीर में लिखी होती है, किसी के षड्यंत्र में। कैसे बताऊं तुम्हें कि अगर तकदीर में भी तुम्हारी मौत लिखी हो तो उससे भी लड़ जाऊंगा। मोहिनी, ये सब कुछ जोरान को चकमा देने के लिए था, तुम्हें मारने के लिए नहीं था। ये जिंदा कैसे रह गया अधिराज? ये जिंदा है इसलिए मैं जिंदा हूं महामाया। मैं जोरान से लड़ ही रहा था और वो बस मुझे मारने ही वाला था कि मोहिनी ने मुझे बचा लिया। मेरी तो ये हालत भी नहीं थी कि मैं पिंजर भी निकाल पाऊं। अगर मोहिनी नहीं होती तो हमारे पास पिंजर भी नहीं होता।
मोहिनी की मदद ने पिंजर की ताकत को 2 हिस्सों में बांट दिया है बेवकूफ। अब तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते। जो करना होगा दोनों को साथ साथ करना होगा। और अब इस मोहिनी से सब कुछ करवाना आसान नहीं होगा। अब आप क्या सोचने लग गई मामा? यही ना कि आप दोबारा मुझे कैसे मारेगी? तुम्हें क्या हो गया है मोहिनी? हम ऐसा क्यों सोचेंगे? तुम क्यों मरोगी? मरे तुम्हारे दुश्मन। दुश्मन तो अभी जिंदा खड़ा है। ये सब बातें छोड़ो। हमें तुम पर भरोसा था। हमने कहा था ना कि तुम हमारी योद्धा हो, तुम हमारे लिए पिंजर लेकर आओगी। और तुमने हमारा भरोसा नहीं तोड़ा। अब चलो, ये पिंजर हमें दे दो। बहुत मेहनत से आया ये पिंजर। जाओ, जाकर आराम करो। तुम थक गई होगी ना? अधिराज, तुम भी जाकर आराम करो। आज हमारे दोनों योद्धाओं ने बहुत बड़ा काम किया है। काबिल तारीफ। मोहिनी, मोहिनी। अधिराज एक आदमबाज है। अगर इसने मेरे नागिन रूप को देख लिया तो वो छोड़ेगा नहीं मुझे। मोहिनी, मोहिनी मैं तुमसे। क्या है? अब क्यों पीछे पड़े हो मेरे? मोहिनी मेरी बात तो सुन लो। नहीं सुननी तुम्हारी कोई बात। और वैसे भी अब सुनने को रह क्या गया? मुझे मारने वाली तुम्हारी घिनौनी साजिश काफी नहीं थी? वो मेरी साजिश नहीं थी मोहिनी। मैं कभी तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकता। मैं कभी तुम्हें मारना चाहता ही नहीं था। वो तो महामाया का हुक्म था, है ना? अगर मुझे तुम्हें मारने का हुक्म मिलता तो मैं क्या करती पता है? कभी नहीं मारती तुम्हें। यही फर्क है एक ईमानदार और एक बेईमान इंसान। मैं भूल कैसे गई? तुम तो इंसान हो ही नहीं, तुम तो बाज हो, एक आदमबाज। बाज बाज बाज। मेरी क्या गलती है कि मैं बाज हूं मोहिनी? और अगर आज मैं एक बाज नहीं होता ना तो जुरान की तलवार से मर चुकी होती तुम। आज मेरा एक बाज होना ही तुम्हें बचा के लाया है, इंसान होना नहीं। और अगर इतनी नफरत है मुझसे, छोड़ देना चाहिए था ना मरने के लिए। लेकर क्यों आई? नहीं, ये चाहे कुछ भी कह ले, अब मैं इस पे भरोसा नहीं कर सकती। मैंने महामाया को पिंजर इसलिए नहीं दिया कि वो मेरे नागलोक को खत्म कर दे, बल्कि इसलिए दिया था ताकि उसकी शक्तियां उल्टी पड़ जाएं और मैं अपने साथियों को रिहा कर सकूं। अब इसके अलावा इस घर में रहने का और वापस लौटने का और कोई मकसद नहीं। मैं यहाँ महामाया को बर्बाद करने आई थी मैं, और बर्बाद करके ही वापस लौटूंगी। क्या हुआ शलाख? मैंने सुना है कि तुमने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं। सब कुछ ठीक तो है ना? पता नहीं भुजंग, कुछ खाने पीने को दिल ही नहीं कर रहा।
जब से विषमृत से लौटी हूँ तब से कुछ कमजोरी सी महसूस हो रही है। पता नहीं उस महामाया ने कौन सा काला जादू किया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी नाक शक्ति ही चली गई है। शलाखा, अगर तुम्हारी नाक शक्तियां कम हो रही हैं तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या बताती भुजंग, आपके कंधों पे इतनी जिम्मेदारी है। छोड़िए ना, ये सब छोटी मोटी बातें हैं। नहीं शलाखा, नागराज की शक्ति उसके योद्धाओं से है। और अगर मेरे योद्धा ही कमजोर होंगे तो मैं उस महामाया से लड़ूंगा कैसे? तुम्हें नई ऊर्जा की जरूरत है, जो कि मैं तुम्हें दूंगा। भुजंग, चुन्नू लौट आया है। फिर आ गया शैतान। जासूस। आप सभी जाइए, मुझे चुन्नू से कुछ जरूरी बात करनी है। एक बात बताओ चुन्नू, तुम ये बार बार नागलोक छोड़कर भाग क्यों जाते हो? देखो तुम अब बड़े हो गए, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसी जिद दोबारा करो। भुजंग भैया, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब मैं यहाँ से ऐसे कभी नहीं जाऊँगा। मैंने मोहिनी दीदी से वादा किया है। मोहिनी? वो कहाँ मिली तुम्हें? वहाँ काली मायावी गुफा में, जब मोहिनी दीदी अधिराज भैया को बचा रही थी तब। पता है आपको, वो दानव अधिराज भैया को खाने ही वाला था, पर मोहिनी दीदी ने उन्हें बचा लिया। मैंने जिसे मारने के लिए कहा था, मोहिनी उसे ही बचा रही है। भुजंग भैया, अधिराज भैया को मारना था क्या? पर क्यों? कितने अच्छे तो है वो। एक एक कर मेरे सभी लोग उस कपटी पास अधिराज की वकालत कर रहे हैं। पहले वो मोहिनी, अब ये चुन्नू। बस बात हुआ, अब उस अधिराज का मुझे ही कुछ करना होगा। कैसे समझाऊं मोहिनी को, कैसे बताऊं कि इसके क्या मायने हैं मेरी जिंदगी? कौन है वहां? सांप। लगता है महामाया की कैद से एक और सपोला भाग गया। इस केचुए को तो मैं ऐसे ही कुचल दूंगा, बाज बनने की भी जरूरत नहीं। तीन मुखी नाग, ये कहां से आया? कौन है तू? हिम्मत है तो एक बार मेरे हाथ खोल के दिखा, फिर बताता हूं तुझे बहरूपिये कि तूने किसको पकड़ा है।